हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट से, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम बात करेंगे इस चैप्टर में अर्थमेटिक में। बेटा, जब भी सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है तो बात सिर्फ मीन की नहीं होती, बात मीडियन की भी हो सकती है, बात मॉड की भी हो सकती है। ऐसा क्यों है? सुनिएगा ध्यान से। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी टिपिकल वैल्यू है जो पूरे एंटायर सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप जब क्लास 10th में थे, आप मीन पढ़ते थे, मीडियन पढ़ते थे, मॉड पढ़ते थे। तीनों आंसर्स आपके अलग अलग आते थे। आप जब मीन निकालते थे तब भी आप बोलते थे कि एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? जो पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा से निकाली गई है। जब मीडियन पढ़ते थे तो आप पोजिशनल वैल्यू निकालते थे। मीडियन मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू निकालते थे आप। तो वो भी एंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती थी। आप मॉड निकालते थे, आप बोलते थे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो मॉड है। मतलब आप पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा में से एक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में चाहे मैं मीन की बात करूं, चाहे मीडियन की बात करूं, चाहे मॉड की बात करूं, तीनों के तीनों ऐसे मेजरमेंट है जो पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं? जब भी आपकी टीचर पूछेगी बेटा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, अब क्या बोलोगे? आप चुप मत बैठना बेटा, चुप बैठना बड़ी गलत बात होती है। आप कुछ भी बोलो, आप बोला करो, अच्छा बोला करो। मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरेटिकल बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सुना करो, सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान मत दिया करो, दोनों पे ध्यान दिया करो। हाँ, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, बट थ्योरेटिकल बातें जरूरी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू, इज अ वैल्यू which represent the entire range of data। और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो सारी ऑब्जर्वेशंस के कहीं ना कहीं क्लोज होगी। मेरी बात समझना, क्लोज होगी उसके, चाहे वो मीन आए, चाहे वो मीडियन आए, चाहे वो मॉड आए। तो सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात हो रही हो दोस्तों, तो हम सिर्फ मीन की बात नहीं करते, हम मीडियन की बात भी कर सकते हैं, हम मॉड की बात भी कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मॉड ये सब आता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या एवरेज वैल्यू है? हम बोल सकते हैं यस। अब जो एवरेज वैल्यू आएगी उसमें आप क्या बोलोगे कि वो पूरे एंटायर डाटा के क्लोज है। ऑब्वियसली बात है, और कोई वैल्यू उसके क्लोज नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करें मीन की, तो उसके अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात कर सकते हैं। क्लास 11th के सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। और पोजिशनल एवरेज की बात करें, देखो एवरेज जो होती है ना, दो तरह की होती है, अर्थमेटिक एवरेज, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज की बात करें तो मीडियन आता है, उसके मोड आता है, और पार्टीशन वैल्यूज आती हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल पढ़ा होगा आपने। आज इस चैप्टर में इतनी सारी बातें मैं नहीं करने वाला हूं, घबराना मत। इस चैप्टर में आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ अर्थमेटिक मीन की, वेटेज मीन की, कंबाइंड मीन की, और करेक्ट इनकरेक्ट मीन की। इन शॉर्ट मैं सिर्फ मीन की बात करने वाला हूं, मीनिंगफुल बातें करने वाला हूं। तो मीन की बात करेंगे, ज्यादा फालतू बातें इस चैप्टर में नहीं करने वाला। तो मीन पे फोकस करना, एक चैप्टर में एक चीज पे फोकस करो। मीन पढ़ा रहा हूं, पूरा ध्यान मीन पे लगा दो, मीडियन मॉड को बीच में मत लाओ। जब चैप्टर नंबर 10 शुरू होगा तो मॉड भी पढ़ेंगे, पढ़ना सब कुछ है, मीडियन भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज मीन को ऐसे पढ़ लो कि कभी भूलो मत। सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, बेसिक तरीके से आपको याद कराऊंगा, लर्न हो जाएगा। नोटिंग करते रहना, नोट नहीं करोगे नुकसान करोगे। आलस नहीं, बिल्कुल भी नोट करना है, अच्छे से समझना है फॉर्मूलाज को। और जहां आपको लग रहा हो कि मैं अटक रहा हूं, आप अटक रहे हो मतलब, तो आप उसको पॉज कर लेना और फिर वापस देखना शुरू करना, नोटिंग पूरी करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन, सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्त, सेंट्रल टेंडेंसी में होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी बता चुका हूं मैं आपको, अंडरलाइन करना चाहूंगा, एक बार आपको बताना चाहूंगा फिर से। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू आएगी बस, विच इज यूज टू, अब कौन सी वैल्यू आएगी? मीन भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, मॉड भी आ सकता है। इट इज अ टिपिकल वैल्यू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल क्लोजर देन एनी अदर वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं, ये तो पता ही नहीं है आपको। सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशन बोल सकते हैं। एवरेज हमारी दो तरह की होती है, मैंने बोला था आपको, एक तो आपकी अरिथमेटिक एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज। ध्यान देना,
जो आपकी मीन की हम बात करें तो हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। मीडियन और मॉड आपके अलग वैल्यूज हैं, तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो एंटायर डेटा से निकाली गई है और वो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। बात खत्म हो गई, हमने सब बात कर ली है चैप्टर शुरू होते ही। हम जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उसको हम एवरेज बोल सकते हैं। अब जो एवरेज है वो दो तरह की होती है, इस पे फोकस ज्यादा करना। जो एवरेज है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की और हार्मोनिक मीन की, और हम बात करते हैं अपना वेटेज मीन की बात कर सकते हैं, कंबाइंड मीन की बात कर सकते हैं, मीन की सारी बातें करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर सकते हैं। दूसरी एवरेज होती है पोजिशनल एवरेज, इसमें हम बात करते हैं मीडियन की, मॉड की, जब हम पोजीशन निकालते हैं, या फिर पार्टीशन वैल्यूज डिसाइल परसेंटाइल, इसकी हम बात कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स। तो मैथमेटिकल एवरेज में आप क्या देख रहे हैं, आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और जो पोजिशनल एवरेज है उसके अंदर मीडियन, मॉड और पार्टीशन वैल्यू आते हैं, जैसे कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो इतना आप समझ गए। इस चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं सिर्फ मैथमेटिकल एवरेज की, मतलब कि मैं सिर्फ मीन की बात करने वाला हूं, वो भी सिर्फ अर्थमेटिक मीन की। इनकी बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में हमारे नहीं है। तो जो हमारे क्लास 11th के सिलेबस में है मैं उसी की बातें आज करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन से। सर थ्योरी तो पढ़ा दो अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल पढ़ाऊंगा। पहले हम आज पूरे पूरे जोर से शुरू करेंगे अर्थमेटिक मीन के प्रैक्टिकल्स को। ध्यान से सुनना है, समझना है और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिल्कुल, और भूलना मत। मैं शुरू कर रहा हूं अर्थमेटिक मीन को, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप सबको पता होने चाहिए कि सीरीज जो होती हैं, क्या चीज, सीरीज जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं दोस्त, ठीक है। तो सीरीज जो होती है आपने पढ़ रखा है कि इंडिविजुअल सीरीज भी होती हैं, ठीक है, और आपकी डिस्क्रीट सीरीज भी होती हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी होती हैं। तो हम तीनों ही सीरीज में अर्थमेटिक मीन की बातें करने वाले, राइट। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं कि हम शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन की। तो सबसे पहले मैं अब बात करता हूं कि जो मीन निकाला जाता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं। हम डिनोट करेंगे मीन को एक्स बार से। एक्स बार से इसको बोलेंगे आप मीन। एवरेज निकालने जा रहे हैं, मीन को हम हमेशा एवरेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्त, एवरेज बोल देते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं और हर सीरीज में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना है कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती थी। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज थी जहां पे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस यानी कि सिर्फ आइटम्स दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। आपको इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आइटम्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, इसे हम एक्स बोल देते हैं, और उसकी वैल्यूज आपको गिवन है। आपकी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं मान लो, तो आपको मार्क्स गिवन है 10 में से आपके मार्क्स आए हैं, जो टेस्ट हुआ था 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 7 है, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 0 भी हो सकते हैं, किसी का 1 भी हो सकता है। तो 5 बच्चे हैं और ये आपके मार्क्स आए हैं। तो अब मेरे को बताओ, आपको बोला गया कि बेटा फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, आपको मीन निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, मीन को बोलते हैं एवरेज, और एवरेज निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आइटम्स को जोड़ो यानी समीशन ऑफ एक्स, और उसको नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दो। फिर से एक बार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने आइटम है वो नंबर होता है और उनका जो जोड़ है वो समीशन होता है। तो अगर मैं x को जोड़ूंगा तो मेरे पास आता है 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। तो आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है दोस्त 22, और आपकी नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो 5। तो आप अगर मीन निकालें तो आपका आंसर आता है 4.4, ठीक है। तो आपका अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार निकल के आ गया 4.4, ये आपका एवरेज है। तो क्या मुश्किल है एवरेज निकालने में, मेरे को बताओ आप। कोई मुश्किल नहीं है।
आपको बस ये देखना है कि हमने नंबर 1 पे कौन सीरीज की है, इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में जो आपने ये मेथड लगाया है ए, इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट मेथड। भूलना नहीं है, ये आपका है डायरेक्ट मेथड। आप मीन निकालने के 3 मेथड सीखेंगे। पहला हमने सीख लिया डायरेक्ट मेथड, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है, डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका आंसर आ गया। कोई जरूरत नहीं है असेंडिंग में अरेंज करने, कोई जरूरत नहीं डिसेंडिंग में अरेंज करने की। जैसे आपको वैल्यूज दी हुई है वैसे आपको लिख लेनी है। असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई चक्कर मीन में नहीं है, ठीक है, मीडियन में करेंगे उसको। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्त दूसरे मेथड की, इंडिविजुअल सीरीज में ही दूसरा मेथड। पहला कौन सा किया, डायरेक्ट। दूसरा कौन सा करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। आपको ना नाम याद होने चाहिए अलग अलग जो भी होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। एक और नाम बताऊंगा आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब आपको सेम क्वेश्चन में फिर से मीन निकालना है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्त, ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। व्हाट इज ए हियर, ए मतलब एज्यूम्ड वैल्यू कोई भी आप ले लेंगे एक्स में से। आप पूछेंगे व्हाट इज डी, सर डी क्या होता है, डी मतलब बेटा डेविएशन है जो आप निकालेंगे फॉर्मूला से, दैट इज एक्स माइनस ए। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप देखना। मैं फिर से क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आपको मार्क्स गिवन है तो मैं मार्क्स नोट कर लेता हूं। यानी कि आपको एक्स गिवन है 5 6 7 3 1, 5 6 7 3 एंड 1, ये आपने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपको ए भी चाहिए, क्वेश्चन में आपको समीशन ऑफ डी भी चाहिए। नंबर ऑफ आइटम पता है हमें कि 5 है, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट डी। हम डी निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। आपको सबसे पहला काम करना है, ऊपर फॉर्मूला लिखना है एक्स माइनस ए। अब आपका जो मन करे आप ए एज्यूम कर लो, एक्स में से जो मन करे वो एज्यूम कर लो। मैंने मान लो 1 एज्यूम कर लिया ए। अब डी निकालता हूं, एक्स माइनस ए, एक्स इज 5, 5 में से ए माइनस करूंगा मतलब कि 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 4। ऐसे ही 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आपको निकालना है डी डेविएशन एक्स माइनस ए। ध्यान रखिएगा एक्स माइनस ए से आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे। एक्स आपका 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है और फिर 1 है। ए आपका 1 ही रहेगा, आपने डी निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, आपको डी का सम टोटल करना है। आप डी का सम करेंगे तो 4 और 5 9 होता है, 9 और 6 15 होता है, 15 और 2 17 होता है। ये आपका समीशन ऑफ डी आ गया दोस्त। अब क्या करेंगे, अब आप सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। आपकी ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, आपकी ए की वैल्यू 1 है, आपकी समीशन ऑफ डी की वैल्यू 17 है और आपका एन जो है वो 5 है। अब आप एलसीएम लें, आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 5, फिर आपका आता है 5 प्लस 17, ये आपका 22.5 आ गया। अगेन आपका आंसर आ गया बेटा जी 4.4। जो आपका आंसर ऊपर आया था वही आपका आंसर नीचे आया है 4.4। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों आंसर आपके सेम आएंगे, अलग अलग मेथड्स। तो हमने सीखा हाउ टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप लोगों ने निकाल लिया कि कैसे मीन निकालते हैं। आपने पहले निकाला दोस्त डायरेक्ट मेथड से, फिर आपने निकाला इनडायरेक्ट मेथड से, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी बोल सकते हैं। एज्यूम जो करना है आप कुछ भी कर सकते हो, एक्स में से आप एज्यूम करो, आपकी मर्जी है। तो बताओ कोई डाउट आया यहाँ पर, सर पहले कर रखा है, याद आ गया मुझे, ऑब्वियसली बात है 10th में आपने कर रखा, आपको याद भी आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं डिस्क्रीट सीरीज की।
अभी हमने खत्म किया है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्या निकाला हमने? इंडिविजुअल सीरीज में हम निकाल चुके हैं कि मीन कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं मीन, सुनिएगा ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम दो मेथड्स करेंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, फिर यहां भी बता दूंगा मैं आपको। तो पहले हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में मान लो क्वेश्चन गिवन है, आपको मार्क्स गिवन है अगेन। अब आप याद करो कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है। बेटा जी डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज थी जहां पे आपको नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कैसे गिवन होंगे, आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म में, आपको मार्क्स यानी एक्स भी दिया होगा, आपको उस मार्क्स की फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो आपको एक्स गिवन है, मान लीजिए आपको एक्स गिवन है 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी कि 5 मार्क्स जो है ना क्लास में कितने बच्चों के आए हैं। तो 5 मार्क्स जो आए हैं 2 बच्चों के आए हैं, 6 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 7 मार्क्स जो आए हैं वो 6 बच्चों के आए हैं, 8 मार्क्स 1 बच्चे के आए हैं, 9 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, और 10 मार्क्स जो है वो मान लो 5 बच्चों के आए हैं। अब आपसे पूछा गया बच्चे कितने हैं क्लास में, तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे और एन निकल कर आएगा। ये बातें आपको पहले वाली याद होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं क्लास में? 20। गलती मत करना कि काउंट करने लग जाओ आप, 1 2 3 4 5, सर 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ आइटम होता है दोस्त। 5 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 6 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 7 मार्क्स 6 बच्चों के, तो बच्चे कितने हैं? फ्रीक्वेंसी को जोड़ो और नंबर निकालो। ओके, तो आपका F20 है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप इस केस में मीन कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में वो क्या है? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, मतलब कि एन। आप x को और f को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? आपका fx निकल के आएगा। उसके बाद अब निकाल लो पहले fx। 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 7 42, 8 27 और 50। अब इसको जोड़ोगे ना तो आपका fx का समीशन निकल कर आएगा। इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 carry 2, 2 1 3, 4 4 8 to 10 और 5 15। आपका 155 आया। लेट मी चेक अगेन। 28 30 70 78 78 20 98 और 7 105 105 50 105, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह पर 155 लिखो। आपका नंबर ऑफ आइटम, समीशन ऑफ एफ कितना था? 20 था, आप यहाँ 20 लिखो और आंसर निकाल लो। दैट्स इट। 155 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 20 से, तो आपका आता है 77.5 आई थिंक। ठीक है, 77.5 आपका आता है। नो, 155 डिवाइड बाय 20 आपका आता है 7.75। तो 7.75 आपका मीन निकल कर आ गया। इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका था डायरेक्ट मेथड। आपने x आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कुछ नहीं करना, f और x को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका टोटल करना है, f का टोटल करना है आपको, और आपको पुट कर देनी है वैल्यूज, आंसर आपका आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नोट फिर से करते हैं, 5 6 7 8 9 10। फ्रीक्वेंसी है 2 3 6 1 3 5। ओके, x और f 2 3 6
1 3 5 और जो आपका x है वो है 5 6 7 8 9 10। आपको x गिवन है, आपको f गिवन है। सबसे पहली बात जो ये है कि इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, इस मेथड से अगर हम निकालें आंसर तो आपका फॉर्मूला क्या होगा पहले आप वो जान लो। फॉर्मूला इज a प्लस समीशन ऑफ एफ डी, पहले सिर्फ d था अब एफ डी है, डिवाइड बाय समीशन ऑफ f, मतलब कि n। अब आप पूछेंगे सर d कैसे निकालें? d सेम फॉर्मूला है x माइनस ए, जो एज्यूम करोगे वो x में से करोगे, f में से मत कर लेना, वो गलत हो जाएगा। तो हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 5 को हमने a एज्यूम कर लिया। अब हम निकालते हैं d, फॉर्मूला है x माइनस ए। तो 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, फिर आएगा आपका 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 5 5। ये आपका डी आ गया। अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए? एफ और डी चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो एफ और डी को। 0 3 12 3 12 25। इसको सम करो, इसका सम करोगे तो आपके पास समीशन ऑफ एफ डी आ जाएगा जो आपको फॉर्मूला में चाहिए। तो सम करते हैं, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 12 30, 30 होता है। 30 और 25, ये आपका आ गया 55। ए आपका कितना है? 5। तो अब आप वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है? 5, एफ डी की टोटल की वैल्यू कितनी है? 55, और आपका नंबर ऑफ आइटम कितना है? 2 3 5 और 6 11 और 1 12 15 और 5 20। आपका एफ का टोटल 20 है। 20 आप यहां रखें। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 20 और 55 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर हम ए में जोड़ देंगे। आप एलसीएम भी ले सकते हो। 55 डिवाइड बाय 20 आप करोगे, आपका आता है 2.75। तो आपका आंसर आता है 7.75। आपका जो पहले आंसर आया था वो भी कितना आया था? 7.75। अब भी आपका आंसर कितना आया? 7.75। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। सीरीज आपकी है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और अभी कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाकी है। तो यहां तक बताओ आपको कोई डाउट है क्या? अब ध्यान से देखो, यहां तक कोई डाउट है क्या? आप फॉर्मूला को ध्यान से नोट करो। क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन निकालते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मूला ही रॉन्ग लिख दिया, वैल्यू आप क्या पुट करो? गलत वैल्यूज पुट करो, गलत आंसर निकालोगे। तो फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों सीख लिए, इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं आपको बताता हूं कि जो तीसरी सीरीज होती है वो कौन सी होती है। आपकी तीसरी सीरीज होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप बोलते थे उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप मीन निकालते हो तो आपके पास अगेन दो मेथड प्लस एक और, तीन मेथड आपके पास है। सबसे पहला आपके पास डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट या फिर शॉर्टकट मेथड है, और तीसरा आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड भी है। आप इसको डिस्क्रीट सीरीज में भी लगा सकते हो, बट एक कंडीशन है कि x जो गिवन होगा वो आपका कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, तो आपका लग सकता है मेथड। पहले आप यहां सीखो तो समझ में आएगा। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन
जो डिस्क्रीट में था सेम फॉर्मूला है, या फिर आप लिख सकते हो समीशन ऑफ एफ एम अपॉन एन। एन का मतलब क्या है? एफ का टोटल, ये आप नहीं भूलेंगे, एन का मतलब एफ का टोटल। इनडायरेक्ट मेथड में सेम फॉर्मूला है जो अब तक आप करते आ रहे थे, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। एन मतलब क्या है? एफ का टोटल, ये आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड है वहां पे एक थोड़ा सा चेंज है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। एन क्या है? एफ का टोटल, इनटू में क्लास इंटरवल यानी कि सी। ये तीन फॉर्मूलाज को बहुत ध्यान से देख लो और नोट कर लो। मैं इन तीनों फॉर्मूलाज, तीनों मेथड्स के थ्रू आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन निकाल के दिखाने वाला हूं। ये हमारा आज का शायद लास्ट होने वाला है, क्योंकि इतना ही करेंगे, इसके फिर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले देखो फॉर्मूलाज क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं। जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में थे वही आपके कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है, ज्यादा कुछ चाहिए। अब क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप ध्यान देना। सबसे पहले हम करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो कैसे दिया होगा? आपको मार्क्स गिवन होंगे, यानी कि एक्स गिवन होगा, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यानी कि एफ गिवन होगा। और जो मार्क्स गिवन होंगे वो आपको क्लास इंटरवल, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती यही थी जहां पे आपको क्लास इंटरवल में ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, 30 से 40, 10 से 20, अब 20 से 30 आना चाहिए था, तो मैं 20 से 30 लिख देता हूं। उसके बाद 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसे आपको दिया होगा। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा 1 2 3 4 5, सिंपल फ्रीक्वेंसी मैंने बिल्कुल ले लिया। अब सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू। विच मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से जो आपका फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, या फिर समीशन ऑफ एफ एम अपॉन एन। एन मतलब क्या है? एफ का टोटल। तो m क्या है? यहां पे मैंने x लिखा, यहां पे m लिखा, अलग अलग क्यों लिखा? देखो बेटा, आप इस फ्रीक्वेंसी को इस वाले x से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। 0 to 10 को मल्टीप्लाई कैसे करूं मैं? नहीं कर सकता। तो मेरा पहला काम इस सीरीज में होगा मिड वैल्यूज निकालना। क्या काम होगा? मिड वैल्यूज निकालना। मिड वैल्यूज नॉट मीडियन, मिड वैल्यू अलग चीज होती है। आप लोग जब आपने चैप्टर नंबर 4 किया था, 5 किया था, वो सिखाया गया था कि मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल्स क्या होती हैं, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। अभी देखो यहाँ पे लास्ट लिमिट जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, और जो लोअर लिमिट सेकंड क्लास की है, वो सेम है। तो सीरीज कौन सी है? एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको इनकेस इंक्लूसिव सीरीज दी हो तो उसको आप पहले कन्वर्ट करोगे एक्सक्लूसिव में, तो बाद की बात है, पहले आप सिंपल क्वेश्चन कर लो। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहला काम ये। क्यों निकाल रहा हूं मिड वैल्यू में? क्योंकि मैं इस f को इस x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को मिड वैल्यू निकालना है। हाउ टू फाइंड मिड वैल्यूज? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, 0 प्लस 10 10 होता है, डिवाइड बाय 2 5 होता है, तो 5 आ गई। अब लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, 10 प्लस 20 30 होता है, डिवाइड बाय 2 15 होता है। तो ऐसे करके आप मिड वैल्यूज निकालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 40 प्लस 50 90 होता है, डिवाइड बाय 2 45 होता है, आगे मिड वैल्यूज। इसको आप m भी बोल सकते हो, इसको आप नए वाला x बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो। कुछ बुक्स में x लिखा होता है, कुछ बुक में m लिखा होता है। अब f को मल्टीप्लाई कर दो आप m से, तो आपका fm आ जाएगा। इसको आप fx बोलो या फिर fm बोलो, आपकी मर्जी। तो 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 3 75, 35 इंटू 4 हम कर लेते हैं, तो 20 140 आना चाहिए। 140, 45 इंटू 5 आपका आया
45 इंटू 5 225। अब इसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि आपको एफ एम का टोटल चाहिए या फिर एफ एक्स का टोटल चाहिए, जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो 225 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 5, ये आपका आता है 475। तो आप क्या करोगे, इनकी जगह पर लिखोगे 475 और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। काउंट मत करना 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ आइटम। इसको जोड़ो आप, 2 और 3, 3 और 3 6 और 4 10 5 15, ये आपका 15। तो 475 को आप डिवाइड कर देंगे 15 से, 475 डिवाइड बाय 15, ये आपका आता है 31.6। तो इस तरह से आपने मीन निकालना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला काम आपका क्या था, आपने मिड वैल्यूज निकाली। बेटा मिड वैल्यूज के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप मिड वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो मिड वैल्यूज से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका था डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट या फिर शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो एक बार मैं इस कैलकुलेशन को रीचेक कर लेता हूं। 5 प्लस 30 35, 35 और 75, तो आपका हो गया 35 और 5 40, 40 और 7 110, 110 और 140, ये आपका हो गया 250, 250 और 225 475, बिल्कुल ठीक था। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं शॉर्टकट या फिर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। आपको मार्क्स गिवन थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी 1 2 3 4 5। लेट मी चेक अगेन। यस, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला जो याद कराया गया है वो कराया गया है a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। डी कैसे निकालते हैं बेटा, x माइनस ए। यहां पर आप डी निकालोगे m माइनस ए, m मतलब मिड वैल्यूज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब भी आपको मीन निकालना हो, सबसे पहला काम आपका होगा मिड वैल्यूज निकालना। आप मिड वैल्यू निकालोगे। तो हाउ टू फाइंड आउट मिड वैल्यू आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज 5। लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज 15। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आपका हो गया 25। ऐसे ही 35 और आपका यहां 45। ओके, अब निकालना है आपको दोस्त डेविएशंस यानी कि डी। फॉर्मूला क्या है, m माइनस ए या फिर x माइनस ए। इसको आप m बोल लो, x बोल लो, आपकी मर्जी। अब एज्यूम कहां से करोगे, कई बच्चे गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम नहीं करना, आपको मिड वैल्यू में से ही एज्यूम करना है। मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया 25, तो 5 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। 15 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। फिर आपका आएगा 0, फिर आपका आएगा 10, क्योंकि 35 में से 25 माइनस करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये आपका माइनस का 30 हो गया, ये आपका प्लस का 30 हो गया। इसका टोटल आपको नहीं करना, डी का टोटल आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको एफ डी का टोटल चाहिए दोस्त, एफ डी का टोटल। तो अब आप निकालोगे एफ डी। तो एफ डी निकालने का स्पेस मेरे पास राइट साइड में नहीं है, मैं फॉर्मूला को नीचे लिख लेता हूं और ताकि मैं यहां पर एफ डी निकाल सकूं। ओके, इसको हम यहां लिख लेते हैं, डन। अब यहां पर हम एफ डी निकाल लेते हैं। तो एफ और डी आप निकाल लेते हैं। तो एफ डी कैसे निकालना है आपको, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके, यानी 1 इंटू माइनस 20, तो आपका आता है माइनस का 20, ठीक है। फिर 2 इंटू माइनस का 10, ये आपका आता है माइनस का 20 अगेन।
फिर 0, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 20 100। ये हो गया आपका 140 प्लस का और ये माइनस का 40। तो आपका टोटल कितना बना? समीशन एफ डी 100, करेक्ट? 100 आ गया। ए कितना था आपका? 25। अब क्या करने वाले हैं? एक ही जगह पर ए की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 25। एफ डी का टोटल हमारा 100 है और एन हमारा कितना है? हम काउंटिंग कर लेते हैं। एन कैसे निकालते हैं एफ का टोटल? ये आपका था 15, तो 15 आपका हो गया एम। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 100/15 कितना होता है? 6.66। तो 25 में आप जोड़ोगे 6.66, तो आपका आंसर आएगा 31.66। क्या मेरा आंसर सेम है जो डायरेक्ट मेथड से था? हम इसको मैच कर लेते हैं। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सेम है जो हमारा डायरेक्ट मेथड से था, वही हमारा आंसर इन डायरेक्ट मेथड से आया है। तो आप डायरेक्ट मेथड करें या इनडायरेक्ट करें, आपका आंसर सेम आएगा। इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम मीन कर रहे हैं और मीन निकालना कितना ही इंटरेस्टिंग है और कितना ही आसान है, पता नहीं चलता कि टाइम कहां चला गया। 40 मिनट्स हो गए हमारी क्लास को, 36 मिनट अराउंड। तो अब हम सीखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं, हम क्लास को ओवर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आज हमने अर्थमेटिक मीन सीखा है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कर चुके हैं, स्टेप डेविएशन सीखते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज चल रही है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से और देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। हम फिर से एक बार क्वेश्चन को नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स गिवन थे, क्लास इंटरवल में गिवन थे, तो उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसको मैं लिख लेता हूं। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन इनटू सी। सी मतलब क्लास इंटरवल। सबसे पहले सीखो कि डी डैश का मतलब क्या है। डी डैश का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे m माइनस ए डिवाइड बाय सी। सर m माइनस ए तो पता है, आपने सिखा दिया, पर डिवाइड बाय सी क्या है? सी को डिवाइड करना, सी जो है वो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल मतलब कि कितने कितने का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखें तो 10-10 की क्लास इंटरवल है आपकी, 10-10 का डिफरेंस है। तो सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? सी की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि डिफरेंस 10-10 का है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डिफरेंस जो है वो 10-10 का है, तो सी इज 10। अब हम निकालते हैं पहले मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज आपको पता है कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज 5, 15। कितनी बार निकाल चुके हैं इसको हम मिड वैल्यू को अब तक? तो सेम वैसे वापस निकाल दिए। अब आपको निकालना है डी डैश। तो डी डैश का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? m माइनस ए डिवाइड बाय सी। अब आपको एज्यूम करना है, मैंने एज्यूम कर लिया 25 ए। अब 5 में से 25 माइनस करोगे, m माइनस ए हो गया, डिवाइड बाय सी मतलब 10, तो माइनस का 20 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ? माइनस का 2। ये आपका डी डैश निकल। ऐसे ही 15 माइनस 25 डिवाइड बाय क्लास इंटरवल कितने का है? 10 का। तो माइनस का कितना हुआ? 10 डिवाइड बाय 10। ठीक है,
तो आपका आया -1, ये आपका 25 माइनस 25 0, 0 बाय समथिंग इज 0, तो आपका ये 0 ही आएगा। फिर 35 में से 25 गए तो आपका आता है प्लस का 10 और डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1। 45 में से 25 गए, आपका होता है 20 डिवाइड बाय 10 प्लस का 2, ये आपका आ गया 2 और 1 3 माइनस का 3 और प्लस का 3। यहां आपका आंसर आ गया दोस्त 0। कितना आ गया? 0। अब मैं सॉल्व करता हूं। डी का टोटल वैसे करना नहीं था हमें, हमने कर दिया, बट हमें चाहिए फॉर्मूला में एफ डी डैश का टोटल। डी डैश मैं निकाल चुका हूं, एम माइनस ए डिवाइड बाई सी करके, ये आपका डी डैश आ गया। अब इस डी डैश को अगर मैं एफ से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को एफ डी डैश मिल सकता है, बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल मिल सकता है। तो एफ और डी डैश को हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। जिस पे सर्कल कर रहा हूं ना मैं, रेड सर्कल, उनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -1 अगेन -2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10। इसको जोड़ो, ये आपका हो गया -4, ये आपका हो गया प्लस का 14। आपका आंसर आता है एफ डी डैश का टोटल 14 - 4 इज इक्वल्स टू 10। तो एफ डी डैश का टोटल आपका 10 आ गया। ए आपका 25 था और एन आपका नंबर ऑफ आइटम जो थे वो कितने थे? नंबर ऑफ आइटम कितने थे? काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 और 3 6 10 और 15 थे। इनटू में क्लास इंटरवल भी है, उसकी वैल्यू 10 है, मैंने बता दिया था आपको। अब इसको सॉल्व करो। 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 15। आप देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 25 को सबसे आखिरी में करना, तो 100 बाय 15 आपका आ गया। अगेन 25 प्लस 6.66 आपका आएगा, यहाँ पर 10 बाय 100 बाय 15 होता है, जो 100 बाय 15 कितना होता है? 6.66। अब आपका आंसर आता है 31.66। एक बार मैं फिर वापस कर लेता हूं, 100 बाय 15 कितना होता है? तो 100 डिवाइड बाय 15 आपका 6.6 ही होता है। 25 में इसको ऐड कर दो, आपका आंसर 31.66 आता है। क्या हमारा आंसर सेम है? सर बिल्कुल सेम है। आपका तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन हो, आपका आंसर 31.66 ही आया है। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सीरीज हो। आप स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्क्रीट सीरीज में भी लगा सकते हो। कंडीशन ये है कि डिस्क्रीट सीरीज में जो डिफरेंस है एक्स का, किसका? एक्स का, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे एक एक का डिफरेंस है, देखो, तो आप सी को यहां पर 1 ले सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी आप स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं अगर एक्स का डिफरेंस सेम है। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी आप स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं अगर इनका डिफरेंस सेम होता, तो अभी सेम नहीं। तो इस तरह से आप ज्यादातर स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही आता है, तो आप वहां प्रैक्टिस ज्यादा करें। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से। अगर आपको इन केस किसी क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, कौन सी सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज। जैसे कि आपको लिखा होता है, मान लीजिए 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49। आपकी अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, इसको आप कन्वर्ट करें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव। डिफरेंस 1 का है, डिवाइड बाय 5 करते थे, 0.5 आया था। 10 में से 0.5 माइनस करें, 9.5, और 0.5 प्लस करें, 19। अब 20 में से माइनस करें 0.5, 19.5, इसमें प्लस करें 29.5, आपकी सेम बन गई। इसके बाद मीन निकालें, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं। कभी कभी आपको दोस्त मोर देन सीरीज दे रखी होंगी, तो आप सबको पता है कि मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 हमने
चैप्टर नंबर 8 में भी किया है, चैप्टर नंबर 7 में भी किया है, चैप्टर नंबर 6 में भी किया है, चैप्टर नंबर 5 में भी सीखा है, 4 में सीखा है। तो आपको मोर देन सीरीज को पहले कन्वर्ट करना है नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको लेस देन मोर देन सीरीज दे रखी होती है क्वेश्चन, तो ये आपने पहले सीखा था। अब पहले वाले चैप्टर्स नहीं आते तो यहां दिक्कत हुई। तो मोर देन सीरीज से नॉर्मल सीरीज कैसे बनाते हैं आपको आना चाहिए। कभी कभी आपको दोस्त मिड वैल्यूज गिवन होंगी 5, 15, 25, 35। इससे पहले आपको एक्स निकालना है, क्लास बनानी है। याद दिलाऊं कैसे निकालते थे। 5 से 15 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 10/2 कितना होता है? 5 होता है। 5 को माइनस करो 5 में से, उसी में 5 प्लस करो, तो 0 से लेके 10 बन गया। अब 15 में 5 को माइनस करते थे 10, इसमें प्लस करते थे 5, 20, तो ऐसे क्लास बन जाएगी। तो मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो पहली वाली सारी चीजें आपको आती हैं तो क्लास बनेगी, क्लास बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मिड वैल्यूज दे रखी है, फिर क्लास बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मोर देन सीरीज दे रखी है, क्लास बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। लेस देन सीरीज दे रखी है, क्लास बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, एक्सक्लूसिव बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो भाई आसान बात थोड़ी है, पहले सारे काम करने पड़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैं आपको जो आज होमवर्क दे रहा हूँ कुछ ऐसा ही दे रहा हूँ। तीनों सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको अर्थमेटिक मीन के। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे हम डाउट्स भी करेंगे और हम शुरू करेंगे वेटेज मीन। सबसे पहले वेटेज मीन के बाद बताऊंगा आपको कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन के बाद बताऊंगा करेक्ट और इनकरेक्ट मीन। ये 3 टॉपिक बचेंगे, देन चैप्टर ओवर हो जाएगा। पहले आपको होमवर्क करने हैं तीनों सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो होमवर्क क्या, चलिए होमवर्क पे आता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपको ये मिड वैल्यू की इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इसको आप देख सकते हो। मैंने बता ही दिया वैसे आपको कैसे करना है। सबसे लास्ट पे आ जाना आप, सबसे लास्ट पे, जहां लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में, वहां आ जाना एसेंशियल प्रैक्टिकल पे। यहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, करते जाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्टेप डिविजन मेथड से है 14 क्वेश्चन, 15 लेसन वाला क्वेश्चन है, 16 मोर देन वाला क्वेश्चन है। तो आपको मिल गए आज टोटल 19, 21 क्वेश्चन, 1 to 21। ये 21 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। समझ जाओ कि 4-5 क्वेश्चन इंडिविजुअल के होंगे, 5-6 डिस्क्रीट के होंगे, बाकी ज्यादा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस के होंगे। तो 21 क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस कर लो, घोल घोल के पी जाओ। इतनी प्रैक्टिस करेंगे 21 क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मीन का क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आ जाए आप सॉल्व कर दोगे। इसके बाद हम करेंगे वेटेज मीन, कंबाइंड मीन और करेक्ट इनकरेक्ट मीन। तो अभी आपको सिर्फ मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 1 से लेके 21 क्वेश्चन, और मैं नहीं दे रहा आपको। 1 से लेके 21 क्वेश्चन, इस चैप्टर में टोटल 33 क्वेश्चन है। अभी हमारे 11-12 क्वेश्चन और पेंडिंग है। आपको 1 से लेके 21 तक होमवर्क करना है। अगर ये होमवर्क नहीं हुआ क्लास मत, क्लास में मत लेना, क्लास वीडियो मत देखना नेक्स्ट वाली, पहले क्वेश्चन करना, तभी आगे समझ में आएगा। आगे दौड़ पीछे छोड़, समझते हो इसका मतलब? आगे भागते जाओ पीछे छोड़ते जाओ, ऐसे नहीं करते। पहले पीछे वाला कवर करो, परफेक्शन लाओ टिप्स पे, उसके बाद आगे जाओ। तो आपको मैंने आज अर्थमेटिक मीन सिखा दिया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सारे मेथड से। ठीक है, 1 से 21 क्वेश्चन करने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।